देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक जीपी के प्रथम 8 पदों का जो योगफल है प्यारे साथियों, वो इसके प्रथम 4 पदों के योगफल का कितना गुना है? 5 गुना है। आर यहाँ पे सार्वंतर है जो कि 1 नहीं होगा, तो आर के कितने मान संभावित है? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं प्यारे साथियों, तो जिस तरीके की वो लैंग्वेज यूज कर रहा है हमें वही स्टेप यूज करनी पड़ेगी। तो अब हमें यहाँ पे बोल रहा है कि जीपी के प्रथम 8 पदों का योगफल। तो कोई भी जीपी होती है उसका पहला पद ए होता है, दूसरा ए आर होता है, तीसरे में आर स्क्वायर होता है। जीपी का एन में जो क्रम होती है प्यारे साथियों वो क्या होती है? ए की पावर एन माइनस 1। तो जैसे पहले पद के लिए एन का मान आ गया तो ए ही बचा, दूसरे पद के लिए ए आर आ गया, ऐसे करके हमें कहां तक लेके जाना है प्यारे साथियों? ए की पावर 8 पदों तक है, तो ए कम हो जाएगा 7 पदों तक। ये किसके इक्वल है प्यारे साथियों? तो ये आपका इक्वल है 5 गुना है किसके? 4 पदों के, जीपी के शुरू के 4 पदों के, यानी कि ए प्लस का ए आर प्लस का ए आर स्क्वायर प्लस का ए आर क्यूब के इक्वल है। तो प्यारे साथियों अगर हम इससे कॉमन लें, ए को कॉमन ले लें, तो ये आपकी जो ए वाली जो टर्म है प्यारे साथियों वो आपका हट जाएगा। क्या करेगा? ए कट जाएगा। तो इधर जो बचा बेसिकली वो 1 बचा, और 1 प्लस का आर स्क्वायर ऐसे करके प्यारे साथियों आर की पावर 7 तक बचा, और उधर 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस का आर स्क्वायर प्लस का आर क्यूब बचा। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखिए जीपी के अंदर अगर हम n टर्म का सम का सूत्र देखें तो वो होता है प्यारे साथियों 1 इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। जब r क्या हो प्यारे साथियों? बड़ा हो 1 से, लेकिन जब r 1 से छोटा हो तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में r माइनस 1 यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा है कि r बड़ा है या छोटा, तो हम कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आंसर वही आने वाला है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के तो पहला पद a की वैल्यू 1 रखते हैं, r यहाँ पे r ही आ जाएगा, और देखिए कितने पद? 8 पद, तो n का मान आ जाएगा 8 और माइनस का 1 अपॉन में प्यारे साथियों r माइनस 1 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई में, और इनका सम निकालेंगे तो पहला पद 1 है और r की पावर क्या हो जाएगी? 4 माइनस का 1 अपॉन में r माइनस 1। आप देखेंगे कि नीचे r माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर इसको देखिए r की पावर 8 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं प्यारे साथियों, इस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इधर हो गया 5 इंटू r की पावर 4 माइनस का 1। देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो टर्म है वो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर की टर्म है, जिसको हम a माइनस का b और a प्लस का b इसको लिख सकते हैं प्यारे साथियों। तो बस इसी को लिखना है, r की पावर 4 माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, r की पावर 4 प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, उधर है 5 इंटू आर की पावर 4 माइनस 1। आर की पावर 4 माइनस 1 से आर की पावर 4 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से आर की पावर 4 प्लस 1 बराबर 5 आया प्यारे साथियों, आर की पावर 4 बराबर 4 आ गया। इसका मतलब प्यारे साथियों अगर आर स्क्वायर के बाद देखेंगे तो दोनों साइड रूट कर देंगे तो इधर 2 आ गया, इसका मतलब आर की जो वैल्यू आई वो प्लस माइनस का रूट 2 आई है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे कितने वास्तविक मान हो गए? 2 वास्तविक मान हो गए। रियल नंबर में तो माइनस भी आता है और प्लस भी आता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। बस ऐसे क्वेश्चनों में जिस तरीके की लैंग्वेज यूज हो वैसी ही लैंग्वेज यूज करनी है।